ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 9 अक्टूबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा हम सभी बच्चों से कह रहे हैं, जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना परलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। तो सुखी सबको बनना है ना, सब चाहते सुखी बनना, लेकिन वो रास्ता बता रहे बाबा कि दुआएं ले लो माँ बाप की। जितना याद में रहोगे, पवित्र बनोगे, उतना भगवान की दुआएं मिलेगी। तो चाहिए ना सबको दुआ। नहीं तो दुआ में हम क्या करते हैं ना, बद्दुआ शामिल कर लेते हैं। किस बात की? अंधविश्वास करके। अंधविश्वास हम इतना करते हैं, जैसे कि बिल्ली ने रास्ता काटा, ठीक है, क्या हुआ मन पे? तो बैठ जाएंगे, नहीं नहीं बिल्ली रास्ता काट दिया, मन में क्या चलेगा? अब तो मेरा काम बिगड़ गया। लेकिन पता है हकीकत में क्या है? बिल्ली रास्ता नहीं काटे, बिल्ली तो भाई मासूम सी है, वो तो अपना जा रही है अपनी दिशा में। लेकिन रास्ता काटता है इंसान। आज इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, वो सबसे खतरनाक है। और कहते हैं ना कि रोटी कमाना आसान है, लेकिन परिवार के साथ मिलकर रोटी खाना यह असंभव है आज के युग में। पहले के समय में पड़ोसी लोग भी अपने होते थे, लेकिन आज अपने लोग भी पड़ोसी हो गए। और ये भी कहते हैं ना कि कब कौन कितना किस रूप में क्या दे गया, मतलब बोल गया, यह सोचने के बजाय यह सोचो कि वो हमें क्या दे गया और हमें क्या सिखा गया। परिस्थिति हमें क्या दे गई, क्या सिखा गई, ये समझना है। तो हर एक चीज से हमें बस ग्रहण करना है, ठीक है। उत्तर प्रश्न है, पिता सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? बाबा सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? उत्तर, बाबा राय देते, बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वह सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। सब कुछ रखो, काम धंधा सब करो, सब कुछ खर्च वर्च करो, लेकिन याद से करो, ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते आए हो, हे भगवान ये सब कुछ आपका है, भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया, अब भगवान कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल लो। देखो ईश्वर ने सब कुछ दिया, लेकिन बाबा कहते हैं बुद्धि योग निकालो। मतलब सारा समय उसी का मनन चिंतन नहीं करना है। बातें हुई बस उपराम, श्रीमत पर चलो तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। और श्रीमत पता है हमें बुद्धि चलाना भी सिखाती है। जैसे कि कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकिरी और रंग भी चोखा। एक बार की बात है, एक बनिया था और वो 5 रुपए की रोटी, बड़ी सी रोटी बनाता था और बेचता था। उसका दाम रखा था उसने 5 रुपया। उसका मन कर रहा था कि रोटियों का दाम ना वो 10 रुपया रख दे, लेकिन उस नगर में ये परंपरा थी कि बिगर राजा से पूछे हम अपनी मर्जी से न दाम घटा सकते न बढ़ा सकते। राजा का काम था ये, कहाँ पे फिक्स करना, क्या करना। तो राजा के दरबार में गया और बोला कि हुजूर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपने 5 रुपए की रोटी को 10 करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा गुजार नहीं चल रहा है। राजा बोले, नाराज हो गए, तूने सोचा कैसे? चल ठीक है, तू 10 रुपये बढ़ाना चाहता है तो वो 30 रुपये बढ़ा ले। वो बनिया बोलता है, साहब महाराज मेरा दुकान बंद हो जाएगा, 30 रुपये में तो अभी भी सब जनता में इतना कमी है, 30 रुपये नहीं चलेगी महाराज। राजा गुस्सा हो गया, बोला कि मैं जो कहता हूँ वो करो, मैं राजा हूँ। बोला जी महाराज। उधर बनिए ने दाम 30 रुपये रख दिया रोटी का, और इधर प्रजा में तो हड़कंप मच गया कि 30 रुपया 30 रुपया कैसे होगा, कोई नहीं खरीद पा रहा है, इसका भी धंधा मंदा। उड़ते उड़ते खबर राजा के कानों में पहुंची कि बनिए ने 30 रुपये की रोटी बेच रहे हैं और जनता को रोटी नहीं मिल रही है। तो राजा ने गुस्से में उस व्यक्ति को, बनिया को, अपने दरबार में बुला भेजा और डांटते हुए बोला, ये क्या सुन रहा हूँ कि तुमने 5 रुपये की रोटी को 30 रुपये कर दी? तो जी महाराज मेरा गुजारा नहीं चलता। फिर भी तुमने मुझसे कहे बिना, वो तो नाटक कर रहे थे, कहे बिना तुम्हारी यही सजा है कि तुमने जो दाम रखी है उसके अब आधे दाम में तुम्हें रोटी बेचनी पड़ेगी। बोलता जी महाराज। देखा, 30 रुपया दाम रखवा दिया था, उसका आधा दाम हो गया 15 रुपया, तो हो गया सबको फायदा।
जनता भी खुश कि हमारा राजा कितना पालक है, जो हमारी बात पे तुरंत सुनवाई किया। बनिया भी खुश कि 5 रुपए की रोटी 15 रुपए में बिक रही है, और राजा भी खुश कि उसको जनता मान दे रही है, तो अगले साल वो भी राजा राजा ही बना रहेगा, है ना। तो ये होती है युक्ति, किस तरह से हम सबके साथ तालमेल बिठा के रखें बुद्धि से। तो बुद्धि की जागृति इस मुरली से होती है। तो सबको करना है ना। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से गठरी उतारो पाप की। ओ शांति। माँ बाप की दुआएं, कहते हैं ना, जो बच्चे लायक बनकर माँ बाप की कृपाओं से पलते हैं, बिगड़ उन्हें बताए कुछ भी नहीं करते, वो बच्चे दुआओं के पात्र बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो बच्चे कहते हैं कि हमारा मुख नहीं चलता। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे कहते हैं कि हमारा मुख नहीं चलता, हम किसी को समझा नहीं सकते, तो ब्राह्मणियों को सोचना है कि इनको कैसे बताऊं कि ये सर्विस करें। बाबा युक्ति तो बहुत बतलाते हैं, छोटे बच्चे को चित्र द्वारा दिखला के समझाते हो ना, वैसे ही समझाओ आत्माओं को चित्र के द्वारा। फिर बाबा कह रहे, स्वर्ग में स्वर्गवासी बच्चे पैदा होंगे, और यहाँ नरकवासी बच्चे। स्वर्ग में कैसे बच्चे पैदा लेंगे? स्वर्गवासी बच्चे। और यहाँ कौन है? नरकवासी, क्योंकि माता पिता खुद नरक में रह रहे हैं। तभी तो तुम अभी दुआएं लो सबके। हाँ, माँ बाबा जिससे ही ब्राह्मण से ट्रांसफर होकर फिर सत्युग स्वर्ग में आते हो। लेना है हमें माता पिता से दुआएं, जिससे ही हम ब्राह्मण से बदल ट्रांसफर होकर देवता बन जाएंगे और स्वर्ग में आ जाएंगे, जो कि फिर त्रेता तक वृद्धि पाते रहेंगे। त्रेता तक फिर ये वृद्धि होता जाएगा, बच्चे आते जाएंगे, जितने लोग भगवान को पहचाने वो प्रजा में तो आ ही जाएंगे। बाबा इतना रहम दिल है, सब पर रहम करता है। एक बार भी किसी ने दिल से बाबा बोला, एक बार भी मुरली सुनी या मुरली पढ़ा, तो वो स्वर्ग में आ जाएगा। कलयुग में कितने कितने ढेर मनुष्य हैं, सत्युग में इतने मनुष्य नहीं होंगे। सही बात है, कलयुग में ढेर के ढेर मनुष्य है, लेकिन सत्युग में इतने मनुष्य नहीं होंगे। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। सभी भ्रष्टाचारी बन गए ना, तो अब श्रेष्ठाचारी बनना है तो मेहनत तो लगी रही है। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको काले से गोरा बनाने। बाबा आए हैं हम बच्चों को काले से गोरा बनाने, पर तुम घड़ी घड़ी गिर पड़ते हो। तभी बाबा काम चिता से उठाए ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। काम एक चिता है जो हमें हर दिन हर पल डस रही है, उससे अपना को बचाना है। जन्म जन्मांतर का कंट्रैक्ट उठाते हैं बाबा। बाबा यहाँ पर हमारे साथ साइन करते हैं कि तुम श्रीमत पढ़ोगे और मैं तुम्हारा काम किया करूँगा। तो जन्म जन्मांतर का ये एग्रीमेंट तैयार हो चुका है। फिर बाबा कहते, दुनिया में रावण का खेल देखने तो जाते हैं, किंतु रावण कौन है यह किसी को मालूम नहीं, जिसने उन सब को शोक वाटिका में कैद कर रखा है। बाबा कहते हैं कि राम राज में सब सुखी थे, अब देखो ना कोई सुख है ही नहीं। कोई धन में सुख खोजता है तो फिर अपना मन उदास है। कुछ न कुछ कमियां तो सबके अंदर है। तुम इस नॉलेज से ही त्रिकालदर्शी बनते हो, ये नॉलेज तुम्हें मिल रही, तभी तो तुम इन सब बातों से उपराम हो रहे हो, राम के पास ऊपर वास करते हो। अंत में तुम्हारे पास बहुत आएंगे। बाबा ने कह दिया, अंत में हमारे पास बहुत बच्चे आएंगे, क्योंकि यहाँ तुम्हें किसी दुआएं मिल रही है, किसी भी प्रकार से दुआएं मिल रही है। रंजन और बाबा ना आशीर्वाद देते। दुआएं में क्या देते बाबा? धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। बाबा कहते मेरी याद से तो मेरे पास आ जाएंगे। बाबा की याद में भोजन खाओ बनाओ तो अपार ताकत मिलेगी। अशरीरी होकर आबू तक भी चले जाएंगे पैदल ही, पर फिर भी कौन संभालेगा? क्या मिलेगा? शरीर तो शक्तिहीन हो गया। बाबा फिर कह रहे, आत्मा कैसी तीखी है ना, हर चीज से तीखी कौन है? आत्मा। सेकंड में यहाँ से वहां उड़ जाती है।
बाबा बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गांव बता रहे हैं, बाबा सबको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। तभी बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अब तो मुझे याद करो, सिर्फ ट्रस्टी बनकर याद करो कि आत्मा ये सब कुछ आपका। क्या बोलना है भगवान से? आत्मा कहना है अपने आप को, लेकिन सब कुछ भगवान के कृपा से हो रहा है। ट्रस्टी बनकर चलना इसी को कहते हैं। भगवान ये सब कुछ आपकी परीक्षाएं लेने के लिए देते हैं। तो क्या सोचना है? वैर सोचना है? पता नहीं, टफ क्वेश्चन आ गया, क्या करूं क्या नहीं करूं। हाँ, तो सोचना न जाने कौन कौन कब कितना सुना कब, ये सब भस्म करो, क्योंकि बाबा आ गए हैं। अब कोई मतलब कि कोई चिंता नहीं। अच्छा, ओम शांति। मीठे बच्चे, नमस्ते। बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भोजन एक बाबा की याद में खाना है। चलते फिरते अशरीरी बन का अभ्यास करना है। भोजन एक बाबा की याद में खाना है। दूसरी पॉइंट, चल माता पिता की दुआएं लेनी है, ट्रस्टी होकर रहना है, कोई भी कुकर्म विकर्म नहीं करना है। माता पिता की दुआएं लेनी है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरी कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। देखो, हम सभी परिवार में है ना। तो कमाई जमा करना है बांधेलियों को। तो अनासक्त बन, हर चीज में अनासक्त, कोई भी है तो बस जरूरी के लिए लिए, अब काम से दिमाग से हट गया। तो अनासक्त बन, लौकिक रूप से संतुष्ट करने वाले ईश्वरीय कमाई के हकदार बनते हैं। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक स्मृति प्रवृत्ति, लौकिक संबंध आपके निभाते हुए भी विशाल बुद्धि में सबको संतुष्ट नहीं कर पाते, कोई न कोई एक तो रह जाता है। ऐसे इकोनॉमी करोगे तो सब सही हो जाएगा, है ना। और इकोनॉमी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने, समय, शक्तियाँ और स्थूल धन को लौकिक से इकोनॉमी कर अलौकिक कार्य में फ्रक दिल्ली से लगाते हैं। लौकिक कार्य में इकोनॉमी कर देते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, हम बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे, हम भगवान से पढ़ रहे हैं। ऐसे युक्ति युक्त राजयुक्त बच्चे ही सहमति योग्य हैं। ऐसे रोजयुक्त, राजयुक्त और स्मृति स्वरूप बनने वाले बच्चे प्रगतिशील बनते हैं, प्रकाश स्तंभ बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र बच्चे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।